BS न्यूज यूपी 18 में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के टेबल टॉक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की है अटेवा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय बंधु जी से। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे लखनऊ के संवाददाता आनंद जी। विजय जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओपीएस के लिए आंदोलन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? देखिए, जो ओपीएस है वो हमारी सामाजिक सुरक्षा है और 20 साल, 25 साल, 30 साल जो कर्मचारी अपना समय देता है, सेवा देता है देश को, समाज को, विभाग को, और लास्ट में वो जाए और वो उसको किसी और भरोसे रहना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। और ये एक हमारी सामाजिक सुरक्षा का विषय है और जो संविधान सम्मत है। हमारा संविधान कहता है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब हुआ कि हम अपने नागरिक को हम वो सारी सुविधाएं देंगे जो एक आम नागरिक जो थे। तो जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, उसकी वो भी नागरिक है और उसकी तो स्पेशल सेवाएं हैं, तो उसको ओपीएस की आवश्यकता है और ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि एनपीएस बहुत अच्छी है, तो आप लोग सरकार की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, अगर एनपीएस अच्छी है तो ये व्यवस्था सबसे पहले माननीय लोग अपना लाते, अपने हाथ नहीं लाए हैं। उनको तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार पेंशन ले रहे हैं और एक देश का अर्धसैनिक बल है जो देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है और उसको आप एनपीएस का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। कैसे बर्दाश्त करने वाली चीज़ है? और मैं तो सवाल करता हूँ कि अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन न देना, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अच्छा, एक बात और कि इस समय महाराष्ट्र में मैंने जैसा देखा, सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में ओपीएस के लिए काफ़ी तगड़ा आंदोलन चल रहा है। वहाँ की क्या रणनीति है? देखिए, हमारी महाराष्ट्र के जो हमारे प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष हैं एनएमओपीएस के, और एनएमओपीएस के प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और इकाई के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष है बीतेश खांडेकर साहब। उनके नेतृत्व में पूरी तरह से वहाँ पर, क्योंकि चुनाव निकटस्थ है, तो पूरी तरह से तैयारी चल रही है। बहुत लगातार आप देख रहे हैं, जैसा आपने खुद बताया, बहुत भीषण आंदोलन चल रहा है और अभी लगातार ये चुनाव तक हमारा आंदोलन चलेगा। अगर सरकार मान लेती तो अच्छी बात है, नहीं मानती तो वोट फॉर ओपीएस का निर्णय हो गया। नो पेंशन नो वोट। यानी आप वोट उन्हीं को देंगे जो आपकी ओपीएस को बहाल बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल। और इसमें कोई हमको लगता है गलत भी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के अगर मोहल्ले में नाली नहीं है तो अपने विधायक और सांसद को चुनते समय नाली को ध्यान देता है। किसी के यहाँ विद्यालय नहीं है तो विद्यालय के वोट देता है। किसी के अस्पताल नहीं तो अस्पताल के लिए वोट देता है। हमारे बुढ़ापे की लाठी नहीं है तो हमारे बुढ़ापे की लाठी के लिए वोट करेंगे। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को आपको वोट देना है? देखिए, अब वो समय घोषणा पत्र में जो पार्टियां अपना लाती हैं, अगर वो लाएंगे तो जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ प्रमुख भी अच्छी पार्टी ने लाया तो वोट फॉर ओपीएस चला। और हमको ये नहीं मतलब कि कौन पार्टी कौन नहीं आता, जो हमारे मुद्दे का समर्थन करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा, अभी पूर्व वित्त सचिव जो टीवी सोमनाथन साहब थे, उन्होंने बजट के बाद कहा था कि ओपीएस तो किसी भी हाल में नहीं मिल रही है। और अभी आपने एक शब्द लगाया पूर्व जी। शायद एक बड़ा पद के लिए वो अपनी तारीफदारी कर रहे थे और मज़े की बात है कि वो खुद ओपीएस लेते हैं। एक ओपीएस लेने वाला व्यक्ति एनपीएस की तरफदारी कैसे करता है? कितनी नैतिकता मर गई लोगों की। तो ये लोग ओपीएस की तरफदारी कर ही क्यों रहे हैं? नहीं, ओपीएस की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। सॉरी, एनपीएस की। वो एनपीएस की तरफदारी इसलिए कर रहे हैं कि सरकार में उन्हें पद चाहिए। और आप तो अभी सामने देख लीजिए, कैबिनेट सचिव बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि सरकार जो कही हम वही करेंगे। जनता का हित क्या है, देश का हित क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। अपना व्यक्तिगत क्या हित है उसी पर काम कर रहे हैं और उसका नज़ारा सामने कैबिनेट सचिव के रूप में पुरस्कार में दिया गया। अच्छा, अभी यूपी सरकार ने भी बजट के बाद यही मंशा स्पष्ट कर दी थी कि जैसे कि केंद्र ने आपको ओपीएस नहीं देना है, वैसे ही ये भी ओपीएस नहीं देने जा रही यूपी सरकार भी। अब क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ साहब ने हम लोग के पक्ष में 2013 में एक शानदार पत्र लिखा था ओपीएस के पक्ष में। मुझे तो दुख होता है कि एक राजनेता कैसे अपनी बातों को भूल जाता है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से एक ही बात कहता हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने ओपीएस के लिए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और आज आप मुख्यमंत्री हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं। ये तो मतलब बहुत दुखदपूर्ण है। और अभी 2005 के पहले को उन्होंने किया, पिछले सदन में उन्होंने मना किया था, इसमें किया है। हम जानते हैं राजनीतिक मजबूरियां होती हैं लोगों की, लेकिन 110% इस देश के अंदर पुरानी पेंशन बहाल होगी। उनके मना करने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप लोग सरकार से बात करना चाहते हैं तो सरकार केवल मुखौटा नहीं है, इनके पीछे जो सचिव रैंक के लोग बैठे हुए हैं वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया सवाल आपने पूछा। और सिर्फ सचिव लेवल के लोग ही नहीं बैठे हैं, बल्कि जो उद्योगपतियों का दबाव है, एनपीएस से उद्योगपतियों का फायदा है, न कर्मचारी का फायदा न देश का फायदा है। तो उद्योगपतियों का जो दबाव है, कॉर्पोरेट लॉबी का जो दबाव है, और जो या प्रशासनिक लोगों की बात कर रहे हैं, इनका दबाव है। और सरकार की जो एक बहुत गलत नीति है कि
कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अगर बढ़ाएंगे तो देश तरक्की करेगा, जबकि तमाम सारे जो यूरोपीय देश हैं वो पूंजीवाद से पीछे आ रहे हैं और हम यहाँ भागे जा रहे हैं। अभी इंग्लैंड की मैं बात करूँ, वहाँ पर रेल का निजीकरण कर दिया गया, लेकिन आज वो वापस आ रहे हैं क्योंकि जनता का भी और देश का भी नुकसान हुआ। तो इनको समझना चाहिए। और ओपीएस एक बहुत ही जन कल्याणकारी व्यवस्था थी और एक सामाजिक सुरक्षा थी, उसकी तरफ आना चाहिए। अच्छा, आप लोग सरकार का घेराव तो करते हैं, जो आपके सेक्रेटरी टाइप के लोग हैं इनका आप क्यों घेराव नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात आपकी सही है और हम सब तो हर चरण पे, जैसे शासन हो, प्रशासन हो, सरकार हो, हम लोग तो सबसे ज़्यादा अपनी फरियाद करते हैं और मौके मौके पर हम अपना उनका प्रत्यावेदन देते हैं, निवेदन भी करते हैं, घेराव भी करते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं नीति नियंता जो हैं वही तय करते हैं, तो और नीति नियंता को हम लोकतंत्र की भाषा में कहें कि उन्हें क्योंकि हम चुन के भेजते हैं तो हमारा अधिकार उन पर ज़्यादा होता है कि हमारे प्रतिनिधि हमारी बात उठाएंगे, हमारी बात कहेंगे, हमारे पक्ष में कहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम उनके बात मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग का एक आंदोलन चला था ऑनलाइन को बहिष्कार का, वो आंदोलन आपका बहुत सफल रहा, तो वो आंदोलन और आपका ओपीएस में इतना डिफरेंस क्यों है कि उसके लिए सरकार राजी नहीं हो पा रही है? देखिए, ऑनलाइन अटेंडेंस की जहाँ तक बात है, मैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था और मैं इसके खिलाफ हूँ। हम इसलिए हम ऑनलाइन अटेंडेंस का खिलाफ होने का मतलब ये नहीं कि समय पर हम नहीं पहुँचेंगे। बहुत क्लियर बात मैं कहता हूँ, हमारा अध्यापक समय पहुँचता है, एक आध दो हो सकता है अपवाद स्वरूप, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो काम सरकार का है, उसको उनको जो पनिश हो, जो नियम संगत हो उसको दें। अधिकांश शिक्षक कर्मचारी अपने काम को कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस ये है कि हम 90 किलोमीटर दूर हमारी बहन पोस्टिंग पे है, अब वो वहाँ पर पहुँची, उसके बाद भी अगर इंटरनेट नहीं तो काम उसका खत्म हो गया इनके नियमावली के अनुसार। और वेतन काटने का सीधा आदेश, पनिश होती है किसी कर्मचारी का वेतन, अंतिम पनिश होती है और आप उसको पहली पनिश बना रहे हैं। और मजे की बात है, जहां से ऑनलाइन अटेंडेंस लागू किए जा रहे हैं उस कार्यालय में नहीं लागू हुआ है। जी, ये आपकी बात सही है कि जिन कार्यालयों में नहीं है वो लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आपको जो है ऑनलाइन अटेंडेंस देनी पड़ी है। खैर, ओपीएस की बात कर रहे थे हम लोग, आप ओपीएस पर सरकार से कब बात करेंगे? नहीं, हम सरकार से लगातार बात करते हैं और हम अभी माननीय मुख्यमंत्री को ही पत्र लिखा हूँ, मिलने का समय अपने संगठन की तरफ से मांगा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री समय दे, हम अपना निवेदन करते हैं। और हम तो मुख्यमंत्री जी से बहुत निवेदनपूर्ण कहते हैं कि आपके पास एक अच्छा मौका है, आज आपके पास सरकार में है, आपके पास पावर है और आप अपने वचन को निभाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों को पेंशन बहाल करिए। हाँ, ये बात है, जब आप उत्तर प्रदेश की पेंशन बहाल कर देंगे तो मेरी गारंटी है पूरा देश पेंशन बहाली हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश होने के बाद देश का कोई कोना नहीं बचेगा। अच्छा, अभी हमने एक जगह आपका कहीं स्टेटमेंट सुना था कि आप 10 लाख लोगों के साथ जो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे यदि ओपीएस बहाल होती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, किसी नेता, किसी पार्टी, किसी पद से मेरा लेना देना, प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ हमारी बुढ़ापे की लाठी को सौगात के रूप में हमें देते हैं तो हम निश्चित रूप से उनका अभिनंदन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमको क्या, हमको ओपीएस चाहिए, ये दें वो दें, हमसे उसे लेना देना नहीं, हमें चाहिए ओपीएस, और जो देगा उसका अभिनंदन करेंगे। और हमको लगता है ये होना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली कूच करेंगे कब आप लोग? नहीं, अभी हमारी दरअसल अभी लगातार हमारी ब्लॉकों में आप समझिए इस संगठन की ताकत और इस अटेवा एनएम ओपीएस की ताकत, हम अभी ब्लॉक पर, हर ब्लॉक पर एनपीएस निजीकरण देश के लिए घातक है, इस पर लगातार गोष्ठियां चल रही हैं और उसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं विभिन्न विभागों के लिए, चपरासी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही। अभी मैं कल पीजीआई के नर्सेज संघ के साथ बैठक किया, मोहनलालगंज में ब्लॉकों में बैठक किया और पूरे प्रदेश के अंदर ये लगातार चल रहा है। अब ये हमारी अभी जन जागरण का अभियान है, हम इसको जगा लेंगे, फिर हम अपनी कार्यकारिणी के साथ बैठेंगे, फिर आगे तय करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो आंदोलन होगा बहुत बड़ा होगा। 2027 का चुनाव अब बस मुश्किल से 2 साल रह गया है, इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमारी तैयारी चल रही है और हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं और देश का पढ़ा लिखा ये जो कर्मचारी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, ये बिल्कुल तैयार है कि हमारा मुद्दे के जो साथ देगा हम उसका साथ देंगे और उसका परिणाम आपने लोकसभा में देखा भी होगा, लोकसभा में उसका असर भी पड़ा है। और बुद्धिजीवी तबका है, इसको संख्या में न तौलें कि कितने लाख है आबादी के हिसाब से, ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है। हमारा एक प्राइमरी का टीचर अगर एक गांव में रहता है तो 10 को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चुनाव में पीठासीन वही बनता है। हम इस चुनाव की प्रक्रिया के एक अहम कड़ी हैं और हमको इग्नोर करके आप दुनिया भर के लोगों को पेंशन दे और जो पेंशन दिलाने की व्यवस्था करे उसी को आप बाहर कर दे, यह न्यायपूर्ण है और हम इसकी पूरी तैयारी में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल से बात किया। धन्यवाद। तो रही अपडेट, नवीन समाचारों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए BS न्यूज़ UP 18। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारे चैनल के जिला संवाददाता बनने के लिए हमें व्हाट्सएप नंबर 9170744221 पर संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।